नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर हमारे साथ एक प्रकार से कहा जाए तो सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि उमेश यादव जी हैं, उनसे हम जुड़ने वाले हैं। और यहाँ पर लोहिया ग्राम वाहिनी सभा की एक मीटिंग चल रही है और शायद इसका विस्तारण भी किया जा रहा है यहाँ पर। और काफ़ी सारे इनके साथ इनके युवा कार्यकर्ता भी हैं। ऐसे में हम उमेश भैया जी से जुड़ेंगे और सपा के द्वारा चल रही कार्य विधियों के द्वारा और क्या इनके जो है चल रहे हैं, जो सभा जो बैठकें चल रही हैं, उनको लेकर लोकसभा चुनाव का एक प्रकार से आकलन करने वाले हैं। ऐसे में नेताजी से हम जुड़ेंगे। सबकी बात पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, क्या मानते हैं कि जो वर्तमान प्रत्याशी व सांसद हैं उनके सामने हमारे शिवपाल सिंह पटेल जो कि सपा के नेता हैं, तो उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस लोकसभा चुनाव में? माननीय शिवपाल सिंह पटेल जी को कोई चुनौती का सामना नहीं करना, कोई चुनौती है ही नहीं। एक तरफा चुनाव है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो काम किया गया है और ये समय आम जनमानस, प्रतापगढ़ की जनता ये मन बना चुकी है कि माननीय स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देनी है और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। बाकी दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। सर, क्या मानते हैं कि अभी तक केवल पार्टी में कहा जाए तो लोकसभा में, यहाँ प्रतापगढ़ लोकसभा में केवल 2 ही प्रत्याशी माने जा रहे थे, लेकिन अब बसपा से भी एक प्रत्याशी आ चुका है जिसका नाम प्रथमेश मिश्रा है और एक प्रकार से SC ST को भी अपना नेता मिल गया। अगर जातिगत समीकरण व पार्टी का अगर समीकरण बैठाया जाए तो ऐसे में क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं सपा पार्टी के लिए लोकसभा प्रतापगढ़ में? हम अनुसूचित जाति का समाज हमारा बड़ा जागरूक है जी। वो जानता है कि जिस महापुरुष ने संविधान लिखा उसी संविधान को तार तार किया जा रहा है। तो प्रथमेश मिश्रा है या बसपा तो बी टीम है भाजपा की, पहले भी गठबंधन कर चुकी है जी। तो आम जनमानस में अनुसूचित जाति की जो आप बात करें, सारा जनमानस से जान चुका है कि हमें कैसे चला जा रहा है। हमारा आरक्षण समाप्त किया गया, हमें बैठने का, हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, हमें शूद्र कहा जाता है। और यहाँ तक देखिए, जो जिसके पिताजी मुख्यमंत्री हों, स्वयं मुख्यमंत्री हो, उस व्यक्ति के जाने पर मंदिर धुलवाया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक तरफ आप कहते हो कि मैं हिंदू हूँ, कहाँ से हिंदुत्व आपका मजबूत होगा? सर, क्या मानते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो हमने संगम लाल से भी जुड़ाव बनाया और उनसे काफ़ी सारे प्रकृतियाँ उनसे बात की और काफ़ी सारे इस पर मुद्दे पर उनसे काफ़ी सारे चर्चाएं व काफ़ी सारे तथ्य लिए। लेकिन अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि लगभग 9 महीने से इनको टिकट मिला हुआ है SP सिंह को। वो ये कहना चाहते हैं कि हमें 2.5 महीने टिकट मिले हो गया और हमने काफ़ी अच्छा माहौल बना रखा है। उनका कहना है कि वो सभाओं में नहीं दिखाई देते। यहाँ पर SP सिंह पटेल आए हुए हैं। SP सिंह पटेल रामपुर विधानसभा के गांव-गांव, प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव वो पहुंचे हैं जी। ज़्यादा कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है जहां वो पहुंचे ना हों। और रही बात सांसद जी की, तो सांसद जी 5 वर्षों में तो कहीं दिखाई नहीं दिए। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जनता की बात जिस सदन का सदस्य हो उस सदन में जाके अपनी बात रखे। क्या इन 5 वर्षों के कार्यकाल में सदन में जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रतापगढ़ के जनमानस की कोई पीड़ा, कोई समस्या सदन में उठाए? तो चूंकि अब उनको जैसे कभी कभी हो जाता है कि लॉटरी लग जाती है, तो उनकी लॉटरी लग गई थी। अब वो यहाँ का जनमानस समझ चुका है। माननीय SP सिंह पटेल जी की जो विचारधारा है, मैं उनको अपने, अगर हमारा भाषण सुनेंगे तो आप देखेंगे, मैं उनको इसलिए उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दूसरा रूप प्रतापगढ़ के लिए कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित, पीड़ित की जो आवाज़ उठाई है, जो काम किया है, 18 वर्षों तक वो विधान परिषद सदस्य रहे, जो बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। तो आम जनमानस यहाँ कोई उनकी तरह जैसे कि कोई राशन वाली भीड़ नहीं, कोई किराए की भीड़ नहीं। क्षेत्र में आप जाइए, उनके Facebook ID देखिए, हमारा आप देखिए, जो लोग हैं स्वतः स्वभाव से अपने आप जुड़े हैं। सबका एक मकसद है कि हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, बाकी दुनिया का कोई मकसद नहीं है। अगर बात की जाए तो सोशल मीडियाज़ पर भी आपका काफ़ी सारा प्रभाव रहता है और आप अपने पार्टी के लिए काफ़ी सारे कार्य कर रहे हैं, वो अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है।
लेकिन सर लोगों का प्रतापगढ़ लोकसभा 39 में ये कहना है कि संगम लाल हमारे बीच के हैं और एसपी सिंह पटेल लखनऊ से चल कर आए हैं, और काफ़ी सारे लोग ये भी बात कह रहे हैं कि वो सिंह के साथ पटेल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो पटेल समाज का एक प्रकार से वोट पा सके, कुछ ऐसा सुनने में आया सर। देखिए वो पटेल थे, कुर्मी बिरादरी के थे, पिछड़ी जात के थे, उनके सर्टिफिकेट में 18 इतने बार चुनाव लड़े, साफ साफ लिखा था पिछड़ी जात कुर्मी, साफ साफ लिखा जाता है। वो यूट्यूब चैनल भी है उनका, उन पे भी हमने देखा कि काफ़ी शुरू से ही उस पे सिंह पटेल, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो बाहर से आकर ये सब जो विरोधी होते हैं उनको कोई ना कोई तो मकसद होना चाहिए, कुछ तो बोलने के लिए चाहिए, कुछ तो उनको चाहिए बोलने के लिए, तो उनके पास बोलने के लिए और कोई शब्द है नहीं, तो कहीं से कोई, लेकिन परंतु कि आज वो कपड़ा कम अच्छा पहने थे, आज उनका पैंट जो है थोड़ा फटा था, कुर्ते में दाग लगा था, गए तो वहाँ शीशा नहीं खोले। अरे एसपी सिंह पटेल प्रतापगढ़ का 18 वर्ष प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनके नाम की 16 लाइटें, सड़कें, स्कूलों में कमरे बने हैं, और चिलबिला में उनका मकान 2 वर्ष से रह रहे हैं, यहीं के पते पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो बाहर के कहा कि बाहरी और अंदर का है तो भारत के ही ना। बिल्कुल सर, भारत की तो है, बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश के है ना। भाजपा पार्टी के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, जिसे हमने आपको बताया। हालांकि अगर बात की जाए तो सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया सर, किसी समोसे के दुकान से पट्टी में शायद, तो वहाँ पर क्या ये जो घटनाएं सुनने में आती हैं सही? छोटी बात है, ये सब इनका सबका चरित्र, इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्या मानते हैं सर कि लोगों के चरित्र में नहीं कि हम किसी के बारे में कोई समोसा खाए ना पैसा दे, उसका चरित्र तो भारतीय जनता पार्टी बड़े नेताओं का चरित्र है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर बूथ तक का कार्यकर्ता, उसकी स्थिति देख लीजिए आप। तो ये सब कहने की चीजें नहीं, इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, सब बेमतलब। ये बताइए कि जो सभाएं, जो बैठक आपके सपा पार्टी के द्वारा की जा रही हैं, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो की जा रही हैं, उनमें क्या माहौल नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? हमारा मतदाता, हमारा कार्यकर्ता, हमारा बूथ का अध्यक्ष, जोन का अध्यक्ष, सेक्टर का अध्यक्ष, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, जो रामपुर खास के विधानसभा अध्यक्ष हैं, एक एक व्यक्ति तक जब से पद भार ग्रहण की अपना, रामपुर विधानसभा का कोई ऐसा बूथ नहीं जहां ये गए ना हो, चूँकि यहीं के हैं, परमानेंट लगे रहते हैं, तो व्यक्ति, मतलब ये समझ लीजिए स्थिति है कि कोई व्यक्ति अपरिचित नहीं है, सब हमारे पदाधिकारियों से परिचित हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। रिजल्ट आपको दिखेगा, जब रिजल्ट आएगा तो आपको रिजल्ट दिखेगा। यहाँ के सांसद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल होंगे, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित की आवाज़ बनेंगे, और यहाँ का विकास होगा, और यहाँ लोग काबिल बनने का प्रयास करेंगे, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, यहाँ के भी लोग बहुत और तरक्की करेंगे। सर क्या मानते हैं कि भाजपा पार्टी अभी से ही 400 का नारा दे रही है कि 400 के पार जाने वाले हैं, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक उनका निर्विरोध प्रत्याशी जीत भी चुका है सूरत से, तो क्या मानते हैं? और शायद बसपा ने भी उसको समर्थन दे दिया। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है व्यक्ति, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे आपने देखा हो कि जादू दिखाने वाला आता है तो हाथ में मिट्टी रहती है, और उसके बाद कहता है कि ये पैसा है, ये पैसा है, पैसा निकालो, गड्डी निकाल देता है, और उसके बाद करता क्या है, 10-10 रुपए मांगता है ना, 10-10 रुपये, 10 दे दीजिए, 5 दे दीजिए। तो ठीक इनकी यही स्थिति है कि 400 पार का नारा, इनके उनको 10-20 सीटें की मिलना मुश्किल हो जाएगा। 400 पार तो बहुत बड़ी है, बड़ी बात कह रहे हैं। मैंने बताया नहीं कि जादू वाला खेल, कि बाद में 10-10 रुपये मांगेंगे, कोई स्थिति नहीं, बहुत खराब स्थिति। साउथ पूरा इनका साफ है, बाकी हर जगह ये हाफ से भी बदतर स्थिति में बचा। इनके पास क्या है आप बताइए? इन्होंने देश के साथ गद्दारी किया, महिला खिलाड़ियों के साथ देखिए, पहलवानों के साथ देखिए, ड्राइवरों के साथ, पीड़ित कौन नहीं है बताइए? सर बात की आपने, तो ये बताइए कि काफ़ी सारे आरोप लगते हैं सपा पार्टी पर अखिलेश यादव को लेकर कि इस पार्टी में एक प्रकार से परिवारवाद दिखाई देता है, जो कि बीजेपी के द्वारा अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं। तो इस तथ्य पर आप क्या कहना चाहेंगे? परिवार जो होगा तभी तो परिवारवाद हो, जिसका परिवार है तो परिवारवाद क्या करेगा? और किस दल में परिवारवाद नहीं है? किस दल में परिवारवाद नहीं है आप बताओ? भाजपा में आप बताइए, चाहे अमित शाह को देखिए, राजनाथ जी को देखिए, किसका किसका नाम मैं बताऊं? मतलब एक तरफ से कोई बचा है क्या? तो ये सब परिवार, ये सब झूठी खोखली, कोई इनके पास, ये कभी आप बताइए, कभी विकास के मुद्दे पे कोई बात करते हैं इनसे? कभी इनके नेताओं से पूछिए कि आप अपने 5 काम बताइए। मैं नेताजी से लेके आज माननीय अखिलेश यादव जी जब तक रहे तब तक ये कार्य गिना दूंगा तो 365 दिन बीत जाएंगे, काम नहीं पूरा गिना पाएंगे, इतने काम कराए गए हैं। सर
सर ये बताइए, जैसे कि गठबंधन की सरकार चल रही है, एनडीए व इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन में रामपुर खास में एक प्रकार से पहले ही दबदबा कांग्रेस पार्टी बनाए हुए है, तो क्या मानते हैं कि सहयोग मिल रहा है, जो यहाँ की विधायिका हैं वह इस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का सहयोग मिल रहा है सपा पार्टी को? बिल्कुल सहयोग कर रही हैं। तो उसे लेकर क्या मानते हैं कि रामपुर खास से कैसा मतदान होने वाला है सपा पार्टी के पक्ष में? रामपुर खास से पूरी तरह से कम 1 लाख की लीड लेकर यहाँ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी जीत सुनिश्चित करेंगे। काफी बड़ा आंकड़ा आप दे रहे हैं। नहीं है, आंकड़ा ऐसे रहता था, 10-20 हज़ार का आंकड़ा थोड़ी देगा रामपुर। ये देख रहे हो नौजवान कितना उत्साहित, 4 बजे रात तक टहल के प्रचार करे, सो नहीं रहे हैं। देखो इनसे पूछो। एक प्रकार से आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे कैमरामैन से कि कैमरे पर दिखाए कि यहाँ पर जो दिखाई देगी वो आपको एक तरफ से युवा पीढ़ी दिखाई देगी जो कि उमेश प्रताप सिंह के साथ लगातार लगी हुई है, वह सपा पार्टी के साथ लगातार लगी हुई है सपा पार्टी का प्रचार प्रसार करने में। और शायद भैया जी के द्वारा एक बार कहा भी गया कि शायद लगभग लाख वोटों से टक्कर होने वाली है और सपा एक बड़ा आंकड़ा देने वाली है भाजपा को, जो यहाँ से ऐलान किया जा रहा है।